नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले हफ्ते हम लोग कौन से गज़वे का जिक्र किया था मैंने आपके सामने? गज़वे खंदक। अल्हम्दुलिल्लाह, गज़वे खंदक या गज़वे एक और नाम मैंने इसका क्या बताया था? गज़वा अहज़ाब। मैंने दो नाम आपको बताए थे। इस गज़वे का तज़किरा हम लोग कर रहे थे। मैंने इसकी इब्तिदाई यानी जो मराहिल थे उसकी कुछ चीजें आपको बताई। लोगों का प्लानिंग करना, मिलकर एक साथ जमा होकर मुसलमानों के ऊपर हमला करने की तैयारी करना। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इल्म होता है तो आप बाकायदा मशवरा करते हैं। सलमान फारसी के मशवरे से आप खंदक बनाने का हुक्म देते हैं। खंदक खोदना शुरू की जाती है। उसके अंदर एक दो मौजज़ात मैंने आपको बताए थे जी। मौजज़ात के बाद मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि जैसे ही अरब के लोग कुफ्फारे मक्का जो गत्फान और दूसरे कबीलों के साथ जमा होकर आए थे, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखकर ताज्जुब के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अरब के अंदर खंदक खोदने का रिवाज नहीं था। मतलब वहाँ पर जंगलों के अंदर खंदक खोदने का कोई सिस्टम ही नहीं था। वो इस बात को जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी कोई काम हो सकता है या खंदक भी खोदी जा सकती है। अब जैसे ही ये लोग मक्का आते हैं, जैसे ही मदीना पहुँचते हैं, मदीना के अंदर जैसे ही दाखिल होना चाहते हैं, और चूंकि ये लोग तैयारी करके नहीं आए थे, मतलब इनकी तैयारी रुकने की नहीं थी। इनकी तैयारी क्या थी कि अब इतने सारे जब एक साथ जा रहे हैं, जाएंगे, काम खत्म, प्रोग्राम करके आ जाएंगे। इनकी ये प्लानिंग थी। अब जब ये आकर ये देखते हैं कि वहाँ पर एक खंदक हमारे सामने खुदी हुई है, तो कुफ्फार चौंक जाते हैं। क्या होता है? चौंक जाते हैं, ताज्जुब के अंदर पड़ जाते हैं कि ये कौन सा मामला है। अरब के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? इन्होंने पथरीली जमीनों के अंदर खंदक कैसे बनाई? तो चूंकि ये सारा काम किस वजह से हुआ था? अल्लाह की मदद से हुआ था। और जब अल्लाह की मदद हो तो जहाँ रास्ते ना हो वहाँ भी रास्ते बन जाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो पानी में रास्ता बना दे, वो अल्लाह चाहे समंदर में रास्ता बना दे, वो अल्लाह चाहे तो जमीन में रास्ता बना दे। वो जब जहाँ जैसे चाहे करने की कुदरत रखता है। आप अल्लाह के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अल्लाह वो है जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे और जैसे चाहे। ये चार चीज अल्लाह की खासियत है। जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे और जैसे चाहे। इन पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता है। वो फ़अालुन लिमा युरीद, जो चाहता है करने वाला है। तो जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे और जैसे चाहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो लोग पहुँचते हैं, देखते हैं कि ये काम हो गया, तो उनके साथ ये टेंशन हो जाता है कि अपनी तैयारी थी जंग लड़ने की, अब यहाँ पर है मामला रुकने का। तो रुकने के लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत होती है कि नहीं होती है? भाई कहीं आपको रुकना है तो तैयारी करना पड़ेगी। खेमा बनाना है, खाने का इंतजाम करना है, बहुत सारी तैयारियां। तो पहले तो ये देखकर इनको आधा टेंशन हो जाता है कि अब क्या करेंगे, कैसे रुकेंगे। तो अब इनको जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना था, मुसलमानों को खत्म करना था। अब ये यहाँ पर पहुँचते हैं, रुकने के इरादे से आए नहीं थे। मुहासरा जब वहाँ पर शुरू होता है, अब मजबूरी के अंदर कुफ्फार, पीछे का खोल दीजिएगा, कुफ्फार मक्का को मजबूरी के अंदर क्या होता है? मुहासरा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुहासरा करना पड़ता है। अब मुहासरा जब करते हैं तो उसके अंदर ये मामला होता है कि ये लोग सामने की तरफ और मोमिन किस तरफ आ जाते हैं? खंदक की दूसरी साइड। यानी एक तरफ मोमिन और एक तरफ कुफ्फारे मक्का आ गए। अब ये दोनों आमने सामने हैं। अब ये लोग बार बार क्या कोशिश करते हैं? खंदक को कूदने की। किस चीज की कोशिश करते हैं? अब जैसे आप सोचिए, खंदक जब खोदी जा रही है तो बाकायदा कोई वहाँ पर इंजीनियर तो था नहीं कि एक जैसा पूरा देखा जाए कि सीधा है कि नहीं, आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, कम ज्यादा तो नहीं है। तो कोई जगह ऐसी थी जहाँ खंदक जरा कम खुदी हुई थी। तो कुफ्फारे मक्का कोशिश करते हैं यहाँ से कूद कर आ जाए, वहाँ से कूद कर आ जाए, जगह जगह कोशिश करते हैं जगह तलाश करने की, पर उनको कहीं से भी जगह नहीं मिलती है। और ये लोग जब भी आने की कोशिश करते हैं, मोमिन इनको दूर से तीर मारते हैं। क्या मारते हैं? तीर मारते हैं। और इस्लाम के अंदर जितने भी गजवे हुए, सबसे कम नुकसान इसी गजवे के अंदर हुआ था, क्योंकि इसके अंदर गजवा हुआ ही नहीं था। डायरेक्ट लड़ाई हुई नहीं थी इसके अंदर। अब कुफ्फारे मक्का जब ये देखते हैं कि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है, तो इनके 3 लोग, कितने लोग? कुफ्फारे मक्का के 3 लोग गुस्से के अंदर ट्राई करते हैं कि चलो अपन कहीं पतली जगह से कूद कर जाएंगे और डायरेक्ट उनसे जंग शुरू कर देंगे। 3 लोग जाते हैं। पहले का नाम था अम्र बिन अब्द वुद। अम्र बिन अब्द वुद। वुद कहा जाता है उनके माबूद को, अब्द वुद यानी वुद का इबादत करने वाला। अम्र बिन अब्द वुद। दूसरे थे इकरमा, जो बाद में मुसलमान हुए थे। इकरमा बिन अबू जहल के बेटे थे। और तीसरे जरार नाम लिखा आपने? अम्र बिन अब्द वुद, इकरमा और जरार, ये 3 लोग थे। ये 3 लोग इरादा करते हैं, एक पतली जगह देखते हैं और वहां से कूद कर किस तरफ आ जाते हैं?
मोमिनों की तरफ। किस तरफ आ जाते हैं? मोमिनों की तरफ आते हैं। अब जैसे ही मोमिनों की तरफ आते हैं, हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको देखते हैं, देखकर इनके सामने आ जाते हैं। क्या करते हैं? इनके सामने आ जाते हैं। अमर इब्न अब्दुवुद बड़े अकड़ते हुए, चूंकि ये बहुत मशहूर था अपनी घुड़सवारी के अंदर, ताकत के अंदर, कुव्वत के अंदर, अच्छा पहलवान आदमी था, तो इसे यकीन था कि कोई मसला नहीं है मेरे सामने। अली इब्न अबी तालिब को बड़े अकड़ कर कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। हजरत अली इब्न अबी तालिब अल्लाह का नाम लेते हैं, इसके साथ किताल करते हैं, जमीन पर लेटाकर इसको ज़िबा कर देते हैं। अब जैसे ही ये मामला होता है, वो दोनों क्या करते हैं? भाग जाते हैं। वो दोनों भाग जाते हैं। किससे? एक को तो खत्म कर दिया, हम दोनों भी खत्म हो जाएंगे। इस जरिए से कुफ्फार के अंदर और ज्यादा डर बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? और ज्यादा डर बैठ जाता है। अब इसी हालत के अंदर जब ये गजवा चल रहा था, बार बार उनसे कूदने की कोशिश करना, खंदक को क्रॉस करने की कोशिश करना, इस चक्कर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज लेट हो जाती है। क्या हो जाती है? असर की नमाज लेट हो जाती है। जब आपकी नमाज लेट हो जाती है, सूरज डूबने का टाइम हो जाता है, उस वक्त आप नमाज पढ़ते हुए जुमला कहते हैं कि मल अल्लाहु अलैहिम बुयूतहुम वक़बूरहुम नारा, कि अल्लाह ताला इनके घरों को, इनकी कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमारी नमाज को लेट करवा दी। सोचिए, जंग चल रही है, सामने दुश्मन खड़ा है, किसी भी वक्त मौत सामने आ सकती है। उस हालत में भी नमाज लेट हो गई तो अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं। खाते पीते नमाज छोड़ो तो, ताकत होने के बाद नमाज लेट करो तो, पढ़ने की सकत के बाद लेट करो तो सोचो अल्लाह का क्या अजाब हमारे ऊपर आएगा जो नमाजों को लेट करने के आदी हैं। फजर को 10 बजे पढ़ना, जोहर 3 बजे पढ़ना, असर मगरिब जब दिल हो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना, इसा सारे काम निपटाने के बाद दिल हुआ तो पढ़ना, नहीं तो वैसे ही सो जाना। अल्लाह के नबी गजवे के अंदर, जंग चल रही है, उस दरमियान में नमाज लेट करवाने वालों पर क्या कर रहे हैं? बद्दुआ कर रहे हैं। तो सोचिए नमाज का मामला कितना ऊपर है। अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है। जहर के इस गजवे के अंदर इस तरीके से हल्की फुल्की कोशिश चलती रहती है, और इसके अंदर आप लिखें कि कितने लोग कत्ल हुए और कितने लोग शहीद हुए। तो इसके अंदर सिर्फ 6 मुसलमान शहीद हुए थे। कितने? 6 मुसलमान शहीद हुए थे और 10 मुशरिकों को कत्ल किया गया था। कितने मुशरिकों को? 10 मुशरिकों को। 6 मुसलमान शहीद हुए और 10 मुशरिकों को कत्ल किया गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक मामला ये भी होता है कि हजरत साद इब्ने मुआज, मैंने इनका नाम पहले कई बार बता चुका हूँ आपको, बताया है। हजरत साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दुआ मांगते हैं। इस गजवा जब चल रहा था तभी वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर ये तेरा आखिरी गजवा है, यानी कुफ्फार मुशरिकीन के दरमियान और हमारे दरमियान ये आखिरी गजवा है, तो इस गजवे के अंदर मुझे मौत दे देना, और अगर इसके बाद जंग बाकी रहने वाली हो तो मुझे जिंदगी दे देना। ये दुआ मांगते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चाहत थी कि मैं गजवे के अंदर शहीद हो जाऊं। क्या हो जाऊं? शहीद हो जाऊं। अब इसी नोक झोंक के अंदर बार बार ये लोग खंदक पर ट्राई करते हैं, खंदक पर आने का ट्राई करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। तो इसी नोक झोंक के अंदर एक तीर हजरत साद इब्ने मुआज को लग जाता है। किनको लग जाता है? हजरत साद इब्ने मुआज को लग जाता है। फिर भी मैंने जैसा कहा कि उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक के जंग चलने वाली है, यानी कुफ्फार मक्का और हमारे दरमियान गजवा अगर बाकी हो तो मुझे जिंदगी दे देना, अगर नहीं बाकी हो तो मुझे मौत दे देना। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को सुना और उन्हें तीर लग गया। और इसी गजवे के बाद एक और गजवा बनु कुरैज़ा इससे लगा हुआ था, उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है। अब इधर एक तरफ तो ये प्लानिंग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लानिंग करना, बाकायदा खंदक बना देना, लोगों को रोक देना, इधर प्रैक्टिस यानी जो कंटिन्यू। एक तरफ तो देख लिया कि भैया खंदक से आने का रास्ता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था मदीने में यहूदियों के कितने कबीले रहा करते थे? 3। मैंने पहले का बता दिया, उन्हें जिला बदर कर दिया गया था। उनका नाम क्या था? बनु नजीर। अब उसके बाद बचा था एक कबीला बनु कुरैज़ा। कौन बचा था? बनु कुरैज़ा। इनसे अल्लाह के नबी का अहद व पैमान था कि तुम पीछे से हम पर हमला मत होने देना, हमारी हिफाजत करना, हमारा ख्याल रखना। तो आप पीछे से बिल्कुल मुतमईन थे कि आगे सामने दुश्मन खड़ा हुआ है और पीछे से कोई हमला कर नहीं सकता। पीछे कौन है? यहूदी हैं बनु कुरैज़ा के, जिनके और हमारे दरमियान अहद है, वो हमारी हिफाजत करेंगे। तो अब इधर एक आदमी जिसका नाम था, मैंने पहले बताया, बनु नजीर का ये जिम्मेदार था, हुयई बिन अख्तब। नाम बताया था पहले, हुयई बिन अख्तब। और जानते हैं अल्लाह के नबी का कौन था? ये अल्लाह के नबी का ससुर भी था, मगर ये मुसलमान नहीं हुआ था। इसी गजवे के अंदर इसे कत्ल किया गया था। हुयई बिन अख्तब। इनकी बेटी का नाम जानते हैं? सफिया बिनते हुयई बिन अख्तब। अल्लाह के नबी की बीवी थी, अल्लाह के नबी की
बीवी थी, मुसलमान हो गई थी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये वालिद था, लेकिन ये मुसलमान नहीं हुआ था। तो हुयई बिन अख्तब, मैंने पहले भी बताया कि ये पूरे गज़वा अहज़ाब के अंदर मेन किरदार किसका था? इसी हुयई बिन अख्तब का था। यही गया था सबके पास, चलो एक साथ हमला करो, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि बनु नज़ीर को इन लोगों ने कैसे निकाल दिया। अब जब इसने देखा कि सामने खंदक खोद के फिर रोक दिया गया है, तो ये कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? बनु कुरैज़ा के पास, जो पीछे बैठे थे। किनके पास जाता है? बनु कुरैज़ा। बनु कुरैज़ा का जिम्मेदार था काब बिन असद। काब बिन असद, काब बिन असद। अब जैसे ये काब बिन असद के घर आता है हुयई बिन अख्तब, तो काब बिन असद इसको देख के गेट बंद कर देता है, क्योंकि पता था कि ये सबको भड़का कर यहाँ पर लेकर आया है, इसके चक्कर में कहीं हम पर हमला न हो जाए, मुसलमान हमसे नाराज ना हो जाए, तो गेट लगा लेता है। हुयई बिन अख्तब बोलता है नहीं, गेट मत लगा, मुझसे बात कर, मैं कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। कहा मुझे बात नहीं करना है। कहा नहीं, गेट खोल। अब किसी तरीके से गेट खुलता है, हुयई बिन अख्तब अंदर जाता है और वो कहता है कि तू किस बात का टेंशन ले रहा है? पूरा मक्का इस वक्त मेरे साथ है, पूरा मक्का मेरे साथ है, सारे कुफ्फार आए हैं, गतफान कबीला आया है, ये है वो है, मदीना के आसपास जितने कुफ्फार कबीले थे वो सब ने मिलकर एक साथ हमला किया है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ गद्दारी कर दे। क्या कर दे? गद्दारी कर दे। पीछे से मुसलमानों की हिफाजत मत कर, पीछे से तू हमला कर दे, आगे से हम हमला कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे। बहुत समझाने के बाद आखिर में काब राजी हो जाता है। क्या करता है? राजी हो जाता है। सोचिए आप क्या हालात रहे होंगे। खाना पीना नहीं है, मैंने बताया था पिछले हफ्ते, खाना पीना नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं है, भुखमरी का आलम है, खौफ का आलम है। सामने से इतना बड़ा लश्कर हमला करने के लिए बैठा है, और पीछे जिन पर यकीन था उन्होंने भी क्या कर दी? गद्दारी कर दी, धोखा दे दिया। अब इधर से इन्होंने, अब जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म नहीं था, मतलब आप तक खबर नहीं पहुंची थी। इधर क्या करते हैं, बनु कुरैज़ा अपने एक आदमी को भेजते हैं कि चेक करके आओ इनकी औरतें और बच्चे कहाँ पर हैं। मैंने आपको बताया था कहाँ रखा गया था उनको एक किले में रखा गया था। फिर यहूदी आदमी आता है ट्राई करने के लिए कि जरा चल के देखें इनके औरतें बच्चे क्या हैं। भाई जाएंगे, इनकी औरतों बच्चों पर अगर हमला करेंगे तो ये लोग और कमजोर हो जाएंगे, हिम्मत ही टूट जाएगी इनकी और हम जीत जाएंगे। तो एक आदमी ट्राई करने के लिए जाता है, इनको देखती है अल्लाह की नबी की फुप्पो, उनका नाम था सफिया, उनका नाम भी था सफिया। अच्छा, अपने यहाँ देखिए खानदानों में एक नाम हो जाए तो दोबारा रखते हैं अपन। वो हमारी फुप्पो की लड़की की बेटी की भांजे के भतीजे न जमाने भर के रिश्ते लोग बता देते हैं। हमारे उस खानदान में आयशा नाम है, हम आयशा नहीं रख सकते, जबकि सहाबा किराम में नाम कॉमन हुआ करते थे। साथ मैंने कितने लोगों का नाम बताया? कॉमन नाम। वो लोग अच्छा नाम देखा करते थे, अमर उमर ढेर नाम रहते थे। वो ये देखते थे कि इसका नाम की शख्सियत कौन है, वो ये नहीं देखते थे कॉमन है या अनकॉमन है। ठीक है, तो हजरत सफिया इनका नाम था। ये देखती है कि एक यहूदी है, अटपटी नजरों से जरा इधर उधर देख रहा है, जासूसी करने के लिए आया है। ये क्या करती है, एक लकड़ी लेती है। क्या लेती है? एक लकड़ी लेकर इतनी जोर से मारती है कि वहीं मर जाता है। सोचिए औरतें कैसी थी उस दौर की। अभी तो जरा से घबराहट होती कि नहीं होती है? अभी आप बोल रहे हैं, देखते हैं माशाल्लाह, फिर भी अभी तो हमारी खवातीन के अंदर बड़ा जोश और जुनून आ गया है। शाहीन बाग में तो जगाया था कि जगह जगह औरतें बैठी हैं माशाल्लाह, और हिम्मत आ गई है। आज उसी हिम्मत की आपको जरूरत है, पता है, उसी हिम्मत को जिंदा करने की जरूरत है। जैसे अभी जो मामला चल रहे हैं कि एनआरसी है, एनपीआर है, सीए, कोई भी घर आए कभी भी मालूमात, हमको डरना ही नहीं है। किससे नहीं डरना? डरना किससे? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। खुद भी ऐसे ही बन जाओ और अपने बच्चों के अंदर भी ये शिद्दत डाल दो। आज हमारे यहाँ खवातीन में होता, बड़ा अफसोस के साथ कहूंगा, सब्जी वालों से ऐसे बात करती है, कई बार अपने हस्बैंड से भी इसकी बात नहीं करती। दूध वालों से इतने हंस के बात करते हैं, अपने घर में इतनी बात नहीं करते। ताज्जुब होता है इस कौम को देखकर जिसको अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि तुम्हारी बातचीत में सख्ती होना चाहिए। जब तुम गैर महरीम से बात करो, तुम्हारे अंदर इतनी सख्ती होना चाहिए कि वो चाहकर भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए, वो चाहकर भी अट्रैक्ट ना हो पाए। पर हमारे इतनी बात करते हैं तो वो ज्यादातर यही खड़ा रहेगा, जाते ही नहीं यहाँ से। वो तो बाजी से बात करनी है अभी मुझे। हमारे घरों का ये माहौल बना हुआ है कि शरीयत हमें कहती है कि तुम्हारी जबान में गैर महरीम लोगों के लिए क्या होना चाहिए? सख्ती होना चाहिए, नरमी वाला अंदाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि किसी के दिल में तुमको लेकर शैतान दाखिल ना हो। तो बहर के वजह सफिया जाती, कुछ नहीं, तलवार नहीं, कुछ चाकू चोरा नहीं, एक लकड़ी लियो, जो जोर से मारती वही आदमी खत्म। अब वो जब देखते हैं कि एक यहूदी वो खत्म, दूसरों के आने की हिम्मत नहीं होती। एक को खत्म कर दिया, दूसरे कोई भी हिम्मत ही नहीं करते आने की। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चलता है कि इधर पीछे से गद्दारी हो गई है, तो आप तस्दीक करने के लिए दो सहाबा किराम को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? और दोनों के नाम आपको मैं बता चुका हूँ, साद बिन मुआज और साद बिन उबादा। पहले भी इनके नाम आ चुके हैं आपके पास, साद बिन मुआज और साद बिन उबादा। अब इन दोनों को बोलते हैं, देखो सुनो मेरी बात, तुम लोग वहां जाना, देखना, अगर 100% उन लोगों ने गद्दारी कर दी है ना, तो आकर धीरे से मेरे कान में बताना। क्या करना? कान में बताना। और अगर उन्होंने गद्दारी नहीं की है ना, तो चिल्लाकर बताना।
मकसद क्या था? जोश पैदा करना मोमिनों में। क्या करना कि भाई अगर गद्दारी पता चलेगी तो क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे ना, कमजोरी आ जाएगी, तो धीरे से बताना। और अगर गद्दारी नहीं की हो तो जोश आ जाएगा, कह रहे हमारे पीछे हमारे यहूदी भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, तो ताकत और बढ़ जाएगी। तो ये दो काम में से एक काम करना। इधर ये सहाबा इकराम आते हैं, उधर के हालात को जब देखते हैं, आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धीरे से आकर कान में ये इशारा देते हैं कि अल्लाह के नबी ये बात सच्ची है, उन लोगों ने क्या कर दी है? गद्दारी कर दी है, उन्होंने गद्दारी कर दी है। पर बहरहाल ये इतनी बड़ी खबर थी कि लाख छुपाया जाए पर छुपने वाली नहीं थी। ये एक लहर की तरह कहाँ चल जाती है सहाबा इकराम में। जैसे ये बात चलती है, मैंने आपको कहा था सूरह अहज़ाब की कुछ आयतें पढ़ने के लिए, किसी ने देखी घर जाके आयतें? उसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया है वइज़्ज़ाग़तिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कि जब तुम्हारी आंखें पथरा गई थी, तुम्हारा जो कलेजे होते हैं वो निकल कर हलक को आ गए थे, तुम अल्लाह के बारे में बदगुमानियां करने लगे थे, तुम्हें टेंशन और फिक्र हो गई थी, तुम्हारी जमीनों में जलजला आ गया था, इतना ज्यादा खौफ का आलम हो गया था। और सोचिए ना, आप एक बार तस्वुर कीजिए कि सामने आपके हजारों की तादाद में दुश्मन आकर बैठ जाएं और जिस पर आपको यकीन हो कि मेरा सपोर्ट करेगा ही करेगा, वो भी गद्दारी कर दे, हिम्मत टूट जाएगी या बचेगी? टूट जाएगी। आप मुसीबतों में देखिए ना, जैसे आपको अगर पता हो कि अगर अल्लाह नहीं करे मेरे हालात बिगड़े तो मेरा फला फला रिश्तेदार हो जो मेरा सपोर्ट करेगा, एक भरोसा होता है, एक उम्मीद होती है इंसान को। अब जब आप परेशानी में आए और पता चले कि उसने मना कर दिया, हिम्मत टूटती है कि नहीं टूटती है? सोचिए क्या हाल हुआ होगा मोमिनों का। और उस वक्त में एक बड़ा किरदार निभाया था तीसरों ने। एक तो काफिर थे, एक मोमिन थे, और एक और तीसरे कौन लोग थे? मुनाफिक। कौन? जिनका काम ही है मुसलमानों को कमजोर बनाना, डराना, खौफ में डालना। जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था ना कि आज भी वो यही हरकतें करते हैं, अंदर आकर डराते, अरे तुम ऐसा मत करो, अरे प्रोटेस्ट मत करो, आवाज मत उठाओ, नजर में आ जाओगे, देख लिए जाओगे। अरे अल्लाह है हमारे साथ, हमारा रब है हमारे साथ, वो खालिक है, वो मालिक है, वो ये इतना सा हमारा मुल्क, उसमें इतने से ये जालिम, अरे हमारा रब तो पूरी दुनिया को चलाने वाला है। वो कहे कुन पया कौन, वो हवा चले तो चलाए, इनको बंद कर दे, बारिश बोले तो हो नहीं तो नहीं हो, वो सब कुछ करने वाली वो अल्लाह की जात। हम उस पर यकीन रखेंगे, इन जालिमों पर यकीन रखेंगे? किस पर भरोसा करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर। तो जब मुनाफिकों ने आकर मोमिनों को डराया कि अरे अपने घर पीछे अकेले हैं, अपनी औरतें अकेली हैं, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो मोमिनों ने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारा अल्लाह काफी है हमारे लिए और वो बेहतरीन कारसाज है। यानी अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हमें कोई बर्बाद, कोई तकलीफ करने वाला नहीं है। तो अल्लाह के नबी को जब ये इत्तला आती है, जरा सा फिक्रमंद हो जाते हैं, एक चादर लेकर आप उसी जगह पर लेट जाते हैं। क्या करते हैं? लेट जाते हैं। जैसे ही आप लेटते हैं, कुछ देर लेटते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आपको वही आती है, आप चादर हटाकर जोर से बोलते हैं अल्लाहु अकबर। क्या बोलते हैं? अल्लाहु अकबर। अब शीरू, खुश हो जाओ। क्या हो जाओ? खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुमसे जीत का वादा किया है। अल्लाहु अकबर। क्या वादा किया है? जीत का वादा किया। नहीं भले से आगे से आ जाए, पीछे से गद्दारी करेगा, जीतेगा कौन? तुम जीतने वाले हो। अल्लाह ताला ने ये वही करके मुझे बशारत दी है। इसलिए मुसलमानों तुम फिक्र और टेंशन मत करो, तुम फिक्र मत करो, तुम गम मत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने वाला है इंशाअल्लाह। जब यह जुमला कहते हैं, इधर जुमला कहते हैं, और उसके बाद मुमीनों के अंदर जरा सा यानी वो आ जाता है, वकार आ जाता है, ताकत आ जाती है। साथ साथ देखिए अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन, उसके वादे पर पूरा यकीन, पर आपने हीला भी आजमाया। क्या किया आपने? यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करके बैठ जाओ, आप भी अपनी कोशिश करते रहो। हमारे कई मट्ठे होते हैं ना जो अल्लाह पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, बिल्कुल मट्ठे बन जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है भरोसा भी करो और कोशिश भी करो, कोशिश कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब अल्लाह के नबी एक प्लान बनाते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि कुफ्फार मक्का के साथ एक कबीला आया था, गतफान, बताया था, कबीला गतफान आया था आपके साथ, जो मदीना के करीब रहा करता था। अल्लाह के नबी एक प्लान करते हैं, कुछ सहाबा कराम को बुलाकर उनसे मशवरा करते हैं कि मैं ये इरादा करता हूँ, ऐसा करते हैं अपन कबीला गतफान वालों से सुलह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गतफान वालों से सुलह कर लेते हैं। ये अपने पड़ोसी हैं। अच्छा सुलह किस बेस पर होगी? सुलह इस बेस पर होगी कि मदीना के अंदर जितनी खजूर उगेगी उसका 1/3 हम तुमको दे दिया करेंगे। क्या करेंगे? 1/3 तुमको दे दिया करेंगे। किससे बात चल रही है? कबीला गतफान से। किससे बात चल रही? कबीला गतफान से। अब जब ये आप मशवरा करते हैं सहाबा इकराम से, तो हजरत साद ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये बताइए, ये अल्लाह का हुक्म है क्या? तो हम सर झुका देंगे। अल्लाह का हुक्म होगा तो हम
सर झुका देंगे, ये बात ही खत्म हो गई, फिर मशवरे का मसला ही नहीं है। अल्लाह ने बोला है क्या? नहीं। और अगर आप ये इरादा रखते हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो हमारी मदद करेंगे, तो फिर हम बात करना चाहते हैं आपसे। अल्लाह के नबी ने कहा, ये तो मैं अपना इरादा बता रहा हूँ, ये मेरी कोशिश बता रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म नहीं है। यानी मोमिनों का किरदार क्या होना चाहिए कि अगर अल्लाह का हुक्म हो तो सर झुका दो, बात खत्म, उसके बाद सवाल जवाब। पर हमारे यहाँ करते कि नहीं करते? लोन ले सकते कि नहीं, बीमा करा सकते कि नहीं, नहीं हराम तो है पर अपने इधर करा सकते कि नहीं, नहीं मुझे पता तो है पर बीमारी ज्यादा हो तो मेडिक्लेम ले सकते कि नहीं, अपने गलियां तराश करते। जबकि मोमिन का किरदार क्या है? हलाल हलाल, हराम हराम, बात खत्म, सर झुका दो, उसके आगे सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। अब अल्लाह के नबी ये मशवरा करते हैं कि मैं इरादा रखता हूँ, अपन ऐसा करते हैं कि इनको ये बात कर लेते हैं कि भाई 1/3 जो भी हमारे यहाँ आएगा, हम जैसे अगर 100 किलो हुआ 33 किलो तुमको दे दिया करेंगे, तुम हमारा सपोर्ट करो, मुश्रिकों का साथ छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने जब ये कहा तो कहा भाई अल्लाह का हुक्म है तो सर झुका देंगे। आप बोल रहे हो तो एक बात कर सकते हैं। कहा क्या? कहा देखिए ये वो कौम है कि जब हम मुशरिक थे ना तब भी इनको फिजूल में कोई सामान नहीं देते थे। जब हम मुशरिक थे तब भी हम इनको फिजूल में या बिना कीमत के कोई सामान नहीं देते थे। तो अब तो हम मुसलमान हैं, अब तो हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हमारा रब हमारे साथ है, अल्लाह की कसम ये हमारे पास कोई चीज फ्री में नहीं खाएंगे। सोचिए ईमान कितना मजबूत था। खाना पीना नहीं है, दुश्मन है, गद्दारी है, मुनाफिकत है, उसके बाद भी यकीन अल्लाह की जात पर पूरा है, यकीन अल्लाह की जात पर पूरा है कि वो हमारे साथ है। तो क्या बोलते हैं कि अगर आप कह रहे हो अल्लाह का हुक्म है तो हम क्या करेंगे? सर झुका देंगे। पर आप बोल रहे हो तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। जब कहा मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या कहा कि हम जब मुशरिक थे तब भी इनको फ्री में कुछ नहीं देते, तो अब तो मुसलमान है, अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, कोई चीज फ्री में इनको नहीं देंगे। आप तो आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम के अंदर थे कि एक सहाबी, उस वक्त में एक सहाबी थे जो गतफान कबीले के थे, वो मुसलमान हो जाते हैं। उनका नाम लिखिए, नईम बिन मसऊद। इनका नाम था नईम बिन मसऊद। नईम बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर आते हैं। ये कबीला गतफान से थे। आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। देखिए जब मोमिन पक्का यकीन रखता है ना अल्लाह की जात पर, इधर सवाल कर रहे हैं कि यार ऐसा करते हैं 1/3 पर अपन मशवरा कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं। साहबा ने बोला नहीं सुलह नहीं करेंगे, अल्लाह हमारे साथ। तो अल्लाह ने मदद क्या भेजी? नईम बिन मसऊद, यानी उनके अंदर के एक बड़े इज्जतदार आदमी को क्या कर दिया? मुसलमान कर दिया। क्या कर दिया? मुसलमान। अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं ईमान लाया हूं तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम अभी अपने ईमान को जाहिर मत करना। अब देखिए यहाँ ये भी पता चलता है कि अगर जंगी कैफियत बन जाए तो हम वहां पर प्लानिंग भी कर सकते हैं और सामने वाले को धोखे की जरूरत पड़े तो धोखा भी दे सकते हैं, अगर बात गजवे और बस बात जंग की हो तो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, तुम अपना इस्लाम छुपा कर रखो, अपना इस्लाम अभी किसी पर जाहिर मत करना। पर क्या करना? जितनी अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है इनके दरमियान फूट डाल दो, जितनी अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी इनके दरमियान फूट डाल दो। अब ये क्या करते हैं? ये भी एक प्लानिंग करते हैं। ये सबसे पहले जाते हैं किसके पास? बनु कुरैजा के पास। किसके पास? यही पीछे से यहूद जिनने गद्दारी की थी ना, उनके पास जाते हैं। बोलते सुनो, कुफ्फार मक्का जो है ना, 1 महीना तकरीबन मुहासरा, 1 महीने तक मतलब कुफ्फार ने जो है मुहासरा किया था इन लोगों ने। खंदक का जो मामला था ना, 1 महीने तक इनको रुकना पड़ा था, जा नहीं पा रहे थे ये। तो कहा देखो कुफ्फार मक्का बहुत थक चुके हैं, अल्लाह ने ठंडी ठंडी हवा का आजाद, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था ना, अल्लाह ने ठंडी हवा का आजाद भेजा था। बहुत ठंडी हवा, बहुत जबरदस्त ठंड वहां पर हो गई थी। तो कहा इनकी हो रही है हालत खराब, किसी भी वक्त ये लोग लौट कर जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो अब जरा तुम लोग सोच समझ के काम करना, अगर ये तुम्हारे पास आए या तुमसे मदद मांगे तो तुम बोलना कि अपने कुछ आदमी हमें रहन के तौर पर दे दो। क्या दे दो? रहन मतलब गिरवी के तौर पर, यानी तुम हमारा साथ मांग रहे हो, हम तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो भाई उसकी गारंटी क्या है? तो गारंटी के तौर पर कुछ लोग हमारे यहाँ तुम्हारे आदमी दे दो। ठीक है, ये बोलकर चले गए इनके पास से। अब किधर गए? उसके बाद कुफ्फारे मक्का के पास। किसके पास? कुफ्फारे मक्का के पास। अब इधर आकर बोला यार बनु कुरैजा, ऐसा लग रहा है कि वापस अल्लाह के नबी के साथ हो जाएगा, कंफर्म नहीं लग रहा है कि मुझे वो तुम्हारा सपोर्ट करेगा। अब ऐसा करो कि तुम उनसे ये बोलो कि तुम्हारे कुछ आदमी हमको गारंटी के तौर पर दे दो। देखिए दोनों तरफ क्या बोला, उधर बोला कि तुम्हें गारंटी के तौर पर तुम्हारे आदमी दे दो, इधर आकर क्या बोला, तुम्हारे आदमी गारंटी के तौर पर दे दो। इन दोनों को अपोजिट बात बोल दी। अब इधर कुफ्फारे मक्का ने जब बनु कुरैजा को बोला कि तुम्हारे आदमी दे दो, बोला हम तो नहीं लेंगे, तुम्हारे आदमी तुम हमें दे दो। इस जरिए से उनके दरमियान क्या पड़ गई?
फूट पड़ जाती है, उनके दरमियान इख्तलाफात आ जाते हैं, उनके दरमियान झगड़ा आ जाता है और आखिर ये हाल होता है कि इसी दरमियान में जब उनकी ताकतें टूटने लगती हैं, उनकी कुव्वतें टूटने लगती हैं, आपस में इख्तलाफ आ जाता है तो इनके पैर उखड़ने लग जाते हैं और उसी दौर में अल्लाह ताला उस हवा को और ज्यादा तेज कर देता है, इतनी तेज कि इनके खेमे उड़ने लग जाते हैं, इनकी हांडियां गिरने लग जाती है। आखिर परेशान होकर इन्हें अपने घरों की तरफ वापस लौट कर जाना पड़ता। सोचिए कि लड़ने वाले जितने आए थे सामने से वापस लौट कर जा रहे थे, बचा कौन इधर? बनु कुरैज़ा अकेले बच गए, बाकी सब क्या हो गए? रिटर्न हो गए, वापस जाने लगे। और जब ये लोग वापस जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह ताला के नबी ने उस वक्त ये दुआ भी मांगी थी, अल्लाहुम्मा मुनज़्ज़िलुल किताब सरीउल हिसाब अहज़िमिल अहज़ाब अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम वज़ल्ज़िलहुम। इस दुआ को आप चाहें तो लिख भी लीजिए, ये आज के दौर में पढ़ने वाली किताब दुआ है। अल्लाहुम्मा मुनज़्ज़िलल किताब मुनज़्ज़िलुल सॉरी लाम पे पेश है, अल्लाहुम्मा मुनज़्ज़िलुल किताब सरीउल हिसाब अहज़िमिल अहज़ाब। पहले छोटा है, अहज़िम में छोटा है और बड़े में बड़ा है, अहज़ाब। अहज़िमिल अहज़ाब अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम हुक्म का सेगा है, अहज़िमहुम वज़ल्ज़िलहुम यानी दुआ मांगी जा रही है, अल्लाहुम्मा मुनज़्ज़िलुल किताब सरीउल हिसाब अहज़िमिल अहज़ाब अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम वज़ल्ज़िलहुम। ठीक है, तर्जुमा है, ए किताबों के नाजिल करने वाले, ए जल्दी हिसाब लेने वाले, ए लश्करों को हराने वाले, इन्हें हरा दे और इनकी जमीन में जलजला कायम कर दे। ए किताबों के नाजिल करने वाले, ए जल्दी हिसाब लेने वाले, ए लश्करों को हराने वाले, अल्लाह तू इन्हें हरा दे और इनमें जलजला कायम कर दे। अल्लाह तू इन्हें हरा दे और इनमें जलजला कायम कर दे। अल्लाह के नबी की ये बद्दुआ इतनी असर करती है कि इन लोगों को अपना खौफ, अपना टेंशन, अपनी फिक्र के साथ वहां से वापस लौटना पड़ जाता है। जब ये लोग लौट कर जाते हैं तो अल्लाह के नबी एक सहाबी हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके पीछे भेजते हैं कि जाकर देख कर आओ कि ये लोग गए कि नहीं गए। मतलब ऐसा तो नहीं कि अपने को धोखा दे रहे, थोड़ी दूर जाके बैठ तो नहीं गए। क्या करो, पीछे जाके इनके देख कर आओ कि गए कि नहीं गए, कंफर्मेशन लो। देख कर आते हैं हज़रत हुज़ैफा और कहते वो तो चले गए, 1 महीना रुके रहे, उसका थक हार के चले गए अब तो उस वक्त अल्लाह के नबी एक जुमला कहते हैं कि अब हम इन पे गजवा करेंगे, ये हम पर गजवा नहीं करेंगे। भाई अभी तक कितनी बार इन लोगों ने कर दिया था ना, उहुद में आए हमला कर दिया, खंदक में आए हमला कर दिया, बदर में आए हमला कर दिया। अल्लाह के नबी क्या बोल रहे हैं कि अब हमला कौन करेगा, अब हम करेंगे, ये हम पर नहीं करेंगे। और इसके बाद ही फतेह मक्का हुआ था, यानी अल्लाह के नबी मक्का की तरफ गए थे। ठीक है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अब ये हम पर हमला नहीं करेंगे, गजवा नहीं करेंगे, गजवा कौन करेगा, हम करेंगे। अब इधर अल्लाह के नबी जब इस चीज से मुतमईन हो जाते हैं कि मक्का वाले सारे चले गए, वहां पहुंच गए, आप अपने घर आते हैं, जुहर का वक्त होता है, गुसल करने लगते हैं, अपना जंग का लिबास उतार देते हैं, गुसल करने लगते हैं। गुसल करते हैं तो हज़रत जिब्रील अमीन आपको आकर जानते हैं क्या कहते हैं, जिब्रील आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी आपने जंग का लिबास उतार दिया, अभी हमने और फरिश्तों ने तो जंग का लिबास नहीं उतारा है, अभी फरिश्तों ने और हमने जंग का लिबास नहीं उतारा है। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप बनु कुरैज़ा को भी आप सबक सिखाओ। यानी गज़वा उहद के जस्ट बाद कौन सा गज़वा हुआ था, गज़वा बनु कुरैज़ा। गज़वा बनु कुरैज़ा इसी 5 हिजरी के अंदर है ना, एक साथ ही, मतलब दोनों जॉइंट थे जी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर के वक्त अपने घर आते हैं, जंग का लिबास उतारते हैं, नहाने लगते हैं, तो हजरत जिब्रील अमीन आकर ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी आपने लिबास उतार दिया, अभी मैंने और दूसरे फरिश्तों ने जंग का लिबास
نہیں اتارا ہے, اور اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ابھی ظہر کا ٹائم ہے, عصر کی نماز سب کو بنو قریظہ جا کر پڑھنا ہے, یعنی کوئی یہاں رکے گا نہیں, ایک ساتھ چلو اور بنو قریظہ پر حملہ کر دو, بنو قریظہ پر حملہ کر دو. اور ادھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینقاع یہ تینوں کائے میں رہتے تھے, قلعوں میں رہتے تھے. کائے میں رہتے تھے؟ قلعوں میں. جیسے ان کو خبر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نکلے تھے 3000 لوگوں کو لے کر. کتنے لوگوں کو لے کر؟ 3000 لوگوں کو لے کر نکلتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں کہ عصر کے ٹائم تک سب کو ادھر پہنچنا ہے, کوئی یہاں نہیں رکے گا, سب وہاں پر جائیں گے. 3000 کو لے کر جب جاتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قلعے میں بند کر لیتے ہیں کہ ہم باہر رہیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا, ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے, تو قلعے میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں. ادھر کعب جو تھے, یعنی میں نے نام بتایا تھا آپ کو کعب کا. کعب کون تھا؟ بنو قریظہ کا سردار تھا. کون تھا؟ میں نے بتایا تھا نا پیچھے, کعب بن مالک بنو قریظہ کا سردار تھا. اب بنو قریظہ کا یہ سردار کعب, اور میں نے ایک آدمی کا اور ذکر کیا تھا, اللہ کے نبی کا سسر تھا, کیا نام تھا اس کا؟ حیی بن اخطب. میں ایک چیز وہاں بتانا بھول گیا, حیی نے کہا تھا جب یہ منانے آیا تھا نا, جب کعب بن مالک کو جب منانے آیا تھا, میں نے بتایا تھا نا پیچھے کہ دھوکے کے لیے منانے آیا تو ایک جملہ بولتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر کفار یہاں سے چلے جائیں گے نا, اور اگر مسلمان تم پر حملہ کریں گے تو مرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا, یعنی موت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, مطلب ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو جب پتا چلتا ہے کہ کفار چلے گئے تو حیی بھی کہاں آ جاتا ہے؟ بنو قریظہ کے اسی قلعے کے اندر آ جاتا ہے. تو ادھر کعب بن مالک اپنے لوگوں کو بٹھا کر ایک بات کہتا ہے کہ سنو, اب یہ لوگ ہمارے اوپر آ گئے, حملہ کر دیا ہے, تم اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں, تم اور ہم. وہ دیکھیے اس میں آپ ایسے لکھیں کہ کعب نے اپنی قوم سے کیا بات کی, کعب نے اپنی قوم سے کیا بات کی. پہلی بات یہ کی, 3 باتیں کی تھی اس نے. پہلی بات یہ کی کہ تم اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں, ایسا کرو ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں. تم اور ہم جانتے ہو کہ یہ سچے رسول ہیں, تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ مسلمان ہو جاتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کا جواب نہیں آتا, سب منع کر دیتے ہیں. اچھا, پھر دوسری رائے یہ دیتا ہے, پہلا لکھ لیا, دوسری رائے یہ دیتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو, اور اس کے بعد ہم سب باہر چل کے وہاں پر قتال کریں گے, یعنی یہ بیوی بچے ختم ہو جائیں گے, ٹینشن ختم, اب آگے جائیں گے, لڑیں گے یا مریں گے. ٹھیک ہے, تو یا تو یہ کرو کہ مسلمان ہو جاؤ, یا کیا کرو کہ اپنے بیوی بچوں کو خود قتل کر دو, اور اس کے بعد باہر نکل کر کیا کرو؟ خود قتال کرو, آگے بڑھ کر قتال کرو. لکھ لی دوسری چیز. تیسرا پوائنٹ یہ کہا کہ ایسا کرو سنیچر کے دن ان پر حملہ کر دو. سنیچر کے دن, کیونکہ یہودیوں کا سنیچر کا دن جو ہے نا بہت عزت والا دن ہوتا ہے. کیا بہت زیادہ عزت والا دن ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی کو یہ پتا تھا کہ سنیچر کے دن وہ لوگ حملہ نہیں کریں گے. تو سنیچر کو آپ ذرا مطمئن رہتے تھے, کیونکہ ان کے اوپر بھی 25 دن تک محاصرہ چلا تھا. کفار کتنے دن رکے تھے؟ 1 مہینے. کفار کتنے دن رکے تھے؟ 1 مہینے. اور اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کتنے دن کیا تھا؟ تقریباً 25 دن تھا. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرو سنیچر کے دن اللہ کے نبی کو یقین ہوگا ہم باہر نہیں نکلیں گے, سنیچر کا دن جو ہماری حرمت والا دن ہے, اچانک نکلو اور ایک ساتھ حملہ کر دو. اچانک نکلو اور ایک ساتھ حملہ کر دو. پر اس کی تینوں رائے کو لوگ نہیں مانتے ہیں, تینوں لوگ اس کی رائے کو نہیں مانتے ہیں. آخر میں اس محاصرے سے تھک کر یہ لوگ ایک رائے رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کہ ایک ابو لبابہ نام کے صحابی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ ابو لبابہ کے ذرا تعلقات یہودیوں سے تھوڑے ٹھیک ٹھاک تھے, اچھے تعلقات تھے. تو یہ بولتے ہیں کہ ایسے آدمی کو بلاؤ بات کرنے کے لیے جو اپنے بارے میں ذرا اچھا فیصلہ کرے. تو کس کو بلواتے ہیں؟ ابو لبابہ کو. اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ ہمیں ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دو, ہم اس سے ذرا بات چیت کر لیں, اور اس کا جو بھی ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. کیونکہ اسلام ویسے بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ کے نبی کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا, پر ان لوگوں نے عمل اتنا خراب کیا تھا. سوچیے نا, آگے دشمن پیچھے سے غداری کر دیں, آپ کے بیوی بچوں پر حملے کرنے کی کوشش کرے تو کوئی انہیں بخشے گا؟ اور اگر انہیں بخش دیا جاتا تو آگے 10 لوگوں کی بھی ہمت کھل جاتی کہ چلو مسلمانوں پر حملہ کرو. اس لیے ان کو سخت سزا دینا ضروری تھا, ان کو سخت سزا دینا ضروری تھا. یہ کہتے ہیں ایسا کرو ابو لبابہ کو بلاؤ, ان سے بات چیت کرتے ہیں. ابو لبابہ آتے ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے. ابو لبابہ نے اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ جان لیا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے گا, پر چونکہ یہ ایک راز تھا انہیں کسی کو بتانا نہیں تھا. اب یہ یہودیوں کے پاس آتے ہیں, یہودی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا لگتا ہے آپ کو, اللہ کے نبی کیا فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں, کیا بول سکتے ہیں ہمارے بارے میں. تو انہوں نے یہ کہا, کیا کیا, اپنے حلق پر ہاتھ رکھتے ہیں. کہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں؟ حلق پر ہاتھ رکھ کے کٹنے کا اشارہ کر دیتے. بولتے کچھ نہیں ہے, بس کیا اشارہ کرتے ہیں کہ تمہیں سب کو ذبح کر دیا جائے گا, اشارہ صرف کر دیتے ہیں. پر جب وہاں سے واپس آتے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ عرب نے تو غلطی کر دی, اللہ کے نبی کا راز کھول دیا. یہ جا کر خود کو مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ لیتے ہیں کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہ کرے گا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا.
इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी कि अल्लाह के नबी का राज बता दिया, अब जब तक अल्लाह मुझे माफ ना करेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। अब आखिर में अबू लुबाबा भी जब इनके लिए कुछ नहीं कर पाते तो ये कहते हैं ऐसा करो साद इब्ने मुआज को बुला लो, वो जो फैसला करेंगे हम मंजूर कर लेंगे। किसको बुला लो? क्यों? क्योंकि साद इब्ने मुआज कौन थे? पहले मदीना के सरदार थे, मैंने आपको शुरू में बताया था। साद इब्ने मुआज कौन थे? मदीना के सरदार थे, बड़े इज्जतदार थे, यहूदियों से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। तो इन्होंने बोला कि साद जो भी फैसला करेंगे नरमी वाला फैसला करेंगे। और साद की ये दुआ थी कि अल्लाह ताला अगर ये आखिरी जंग हो तो मुझे जंग के अंदर क्या दे देना? शहादत दे देना। तो मैंने आपको बताया था कि इनको एक तीर लगा था, तीर की वजह से जख्मी थे और अपने घर के अंदर थे। जब वो लोग बोलते हैं कि साद के हुक्म पर हम आना चाहते हैं, साद जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, अल्लाह के नबी हजरत साद को बुलाते हैं। उन्हें खटिया पर लाना पड़ता है, उनका जख्म इतना ज्यादा था कि उन्हें खाट पर लेकर आना पड़ता है। जब ये लेकर आते हैं, यहूदियों के सामने बैठते हैं, अल्लाह के नबी बैठते हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं कि साद ये तुम्हारे ऊपर फैसला करना चाहते हैं, बताओ तुम क्या फैसला करोगे? तो साद कहते हैं ऐसा करो इनके सारे मर्दों को ज़िबह कर दो और औरतों और बच्चों को गुलाम बना दो, क्योंकि ये सजा देना उन्हें जरूरी थी। यहूदियों की गद्दारियां, यहूदियों की अय्यारियां, और यही वो यहूद है जिन्होंने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर गिराकर मारने की कोशिश की थी। यही वो यहूदी है कि जिन्होंने पीछे से साजिशें की थी। यही वो यहूदी है जिन्होंने मुश्किल हालात के अंदर मोमिनों को डराया था। तो इनको सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी था। हजरत साद का जब फैसला होता है, अल्लाह के नबी खुश हो जाते हैं कि साद तूने वही फैसला किया जो फैसला अल्लाह ने किया, साद तूने वही फैसला किया। तो बनु कुरैज़ा के साथ अल्लाह के नबी ने क्या फैसला किया कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए। आखिर इस तरीके से इस पूरे गज़वे का खात्मा होता है। और इसी के अंदर हुयई बिन अख्तब जिसका मैंने जिक्र किया, अब सोचिए इस्लाम के अंदर रिश्ते चलते हैं। तो आज हमारे यहाँ तो रिश्तों के नाम पर करते हैं ना लोग, शादी में हल्दी भी खेल रहे हैं साहब, म्यूजिक भी चल रहा है, दहेज भी ले रहे हैं, लड़कियों और लड़कों के खाने भी कर रहे हैं, एक साथ बफेट डिनर भी कर रहे हैं। क्यों? ससुर साहब नाराज हो जाते, रिश्तेदार नाराज हो जाते, फुक्को खाला का मुंह बन जाता, उस चक्कर में सारे हराम काम कर लो। और यहाँ पर ससुर है सामने, उसको भी क्या सजा दी आपने? कत्ल की सजा। किस चीज की सजा? कि अगर इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम के खिलाफ बात करेगा तो किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये इस्लाम का उसूल है, इस्लाम का दस्तूर है। अल्लाह के नबी ने यही बताया। इस जरिए से सन 5 हिजरी के अंदर 25 दिन के मुहासरे के बाद गज़वे खंदक का भी खात्मा हुआ और गज़वे बनु कुरैज़ा का भी खात्मा हुआ। ये हमारी जो तारीख की जो हिस्ट्री, हमारी सीरत का जो पार्ट है, तकरीबन सन 5 हिजरी तक यहाँ पर मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने के साथ अमल